जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चित्रकूट में कुश की चटाई पर माता जानकी के गोद में अपना सिर रख के सोए हुए हैं। इंद्रपुत्र जयंत कौवे का वेश धारण करके माता जानकी को चोंच मारकर वहां से उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। सीतहि चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूर्ख है क्योंकि प्रभु श्री राम का बल देखने आया है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। जिमि पिपीलिका सागर था, मूढ़ चहसी रघुपति बल था। जिस प्रकार चींटी समुद्र में कूद जाए समुद्र का थाह लगाने के लिए, वही हाल इस जयंत का है जो प्रभु श्री राम का बल देखने के लिए अपने अहंकार में चूर होकर आया हुआ। चला रुधिर रघुनायक जाना, और जब प्रभु श्री राम को पता चला कि माता जानकी के शरीर से रक्त निकल रहा है, उठकर बैठ गए। देख रहे हैं तो सीता जी के चरणों से खून बह रहा है। प्रभु श्री राम आंख बंद करके सोच रहे हैं कि चित्रकूट में जब से हम आए हैं, हर जीव के अंदर दया, करुणा, प्रेम की भावना जागृत हो गई है। ये कौन सा जीव है जिसमें हमारा प्रताप नहीं दिखा। तब पता चला कि इंद्रपुत्र जयंत है ये कौवे के वेश में, और बल देखने आया है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बल दिखाता हूं। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष। सीक का धनुष प्रभु श्री राम सायक संधाना, सीक का धनुष बना रहे। सीक जो नीम के पत्ते में जिसमें पत्तियां लगी होती हैं, वो सीक इतनी पतली होती है। उस सीक को वहीं पड़ी थी, उस सीक को उठाकर प्रभु श्री राम उस सीक से धनुष बना रहे। कौवा देखकर कह रहा कि क्या मूर्खता है, ये सीक का धनुष क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ये तो। लेकिन वो सीक का धनुष मंत्र से प्रेरित होने के बाद ऐसा बना, और वही कुश था। कुश का एक तीर बनाकर भगवान श्री राम ने उस कुश के बाण को जब उस सीक के धनुष से चलाया, सीक धनुष सायक संधाना प्रेरित मंत्र। अब प्रभु श्री राम से छेड़छाड़ कर रहा है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। भगवान अति कृपालु हैं, दयालु हैं, हमेशा दूसरों पर, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। तासन आई किन छलु मूरख अवगुण अगी। मूरख अवगुण गेह, मूर्ख जो है अवगुणों का भंडार है जयंत, जो प्रभु श्री राम से पंगा ले लिया। अब प्रभु श्री राम जब उस तीर को चला रहे हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। मंत्र से प्रेरित वो कुश का बाण ब्रह्मास्त्र बन गए, और जब ब्रह्मास्त्र बनकर वो कुश का बाण जयंत की तरफ लपका तो चला भाजी बायस भय पावा।
वो कौवा भय से भाग लिया, वहां से उड़ लिया। उड़कर कहां जाएगा? ब्रह्मास्त्र को ये प्रभु श्री राम का आदेश था कि इस कौवे को मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। इसलिए वो ब्रह्मास्त्र कौवे से थोड़ी दूर पर उसके पीछे पीछे चल रहा। कौवा भागकर इंद्र के दरबार में पहुंचा अपने पिता के। वहां कौवे को कौन पहचानेगा? इसलिए धरि निज रूप गयउ पितु पाहि, अपना रूप धारण करके, कौवे का रूप त्याग कर अपना शरीर धारण करके और अपने पिता के पास जा करके कह रहा है कि पिताश्री, ये प्रभु श्री राम का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र पर स्पष्ट सारे देवताओं को मालूम है कि किसका शस्त्र कौन सा है, इंद्र जैसे ही देखते हैं कि प्रभु श्री राम का ये ब्रह्मास्त्र है, इंद्र ने वहीं से जहां दरवाजे पर घुसाई था उसको डांट दिया कि खबरदार जो हमारे दरबार में प्रवेश किया। धरि निज रूप गयउ पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। प्रभु श्री राम का विरोधी है, इसलिए उन्होंने उसको दरबार से बाहर निकाल दिया। पिता भी अपने पास उसको आने नहीं दिया। अब कहां जाएगा? भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। मन में इतना भय पैदा हो गया कि निराश हो गया कि अब मैं कहां जाऊं, जिसका साथ उसका पिता नहीं देगा तो और कौन देगा। ब्रह्मास्त्र उसके पीछे इस प्रकार लगा हुआ है जैसे दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया था। एक बार की घटना है कि राजा अम्बरीश बहुत ही भक्त, महान भक्त थे नारायण के, प्रभु के। नारायण अवतार श्री राम नारायण के भक्त थे। एकादशी व्रत किए हुए थे, सुबह द्वादशी में उनको पारण करना था। द्वादशी शुरू खत्म होने वाली थी, उससे थोड़ी देर पहले ही दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ अम्बरीश के दरबार में उपस्थित हो गए और बोले। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को तो तीनों लोग जानता है, कितने क्रोधी थे। आते हैं और कहते हैं कि मैं द्वादशी में एकादशी व्रत का पारण तुम्हारे ही यहाँ करूंगा, अभी स्नान करने जा रहा हूं, स्नान करके आ करके और पारण करूंगा। अम्बरीश ऋषि जो राजा थे, हमेशा ऋषि वेश में भक्त के रूप में रहते थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा के आने का इंतजार किया, उनकी प्रतीक्षा की, लेकिन ऋषि दुर्वासा समय पर नहीं आए और द्वादशी खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी। अम्बरीश ने अपने विद्वानों से, गुरुजी लोगों से, ब्राह्मण वृंद से सलाह किया कि अगर द्वादशी समाप्त हो गई तो मेरा एकादशी व्रत बेकार हो जाएगा बिना पारण किए हुए। सारे विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजी लोगों ने समझाया, सलाह दी कि आप एक अंजलि जल ग्रहण कर लीजिए, इससे पारण भी हो जाएगा और ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। उन्होंने एक अंजलि जल ग्रहण कर लिया, जिससे द्वादशी में पारण की रस्म निभाई जा सके, पारण हो सके। जैसे ही जल ग्रहण किए उसके थोड़ी देर बाद ऋषि दुर्वासा वहां उपस्थित हो गए। ऋषि दुर्वासा को पता है कि द्वादशी समाप्त हो चुकी। कह रहे हैं तुमने पारण कर लिया? अम्बरीश कह रहे गुरु महाराज, मैंने एक अंजलि जल ग्रहण किया है। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उनको शाप देने ही वाले थे
ऋषि दुर्वासा थोड़ा सा क्रोध आने पर श्राप दे दिया करते थे। उनका ये उनकी आदत सी थी, स्वभाव था उनका। और जैसे ही श्राप देने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे, इतने में उनके पीछे सुदर्शन चक्र की आवाज उनको सुनाई दी कि हमारे पीछे सुदर्शन। पलट कर देखे तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे ही खड़ा। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा के लिए ही आया है, समझने में उनको देर नहीं लगी और भागे वहां से। और भाग कर महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने कहा कि नहीं, हमारे यहां के लिए कोई जगह नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी भगा दिया। नारायण के पास गए कि प्रभु ये आपका ही शस्त्र है, इससे हमारी रक्षा कीजिए। नारायण ने कहा कि आप अम्बरीश के अपराधी हैं, इसलिए आपको क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राजा अम्बरीश को ही है। तब दुर्वासा भी भागते भागते अम्बरीश के पास पहुंचे और राजा अम्बरीश के पैरों में गिर गए थे दुर्वासा ऋषि। तब जाकर सुदर्शन चक्र से उनका पीछा छूटा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। वो प्रसंग गोस्वामी जी ने मानस में डाला कि उस कौवे की हालत वैसी हो गई जैसे ऋषि दुर्वासा की हालत सुदर्शन चक्र के कारण हुई थी। कहीं शरण नहीं मिली। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, कैलाश पर पहुंचा, लेकिन कोई उसको सहारा नहीं दिया। काहू बैठन कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। कौन बैठने के लिए कहेगा? प्रभु श्री राम का दुश्मन का मतलब है पूरी सृष्टि का दुश्मन, और उसे कौन रखेगा? इसलिए प्रभु श्री राम ही सब कुछ हैं। राम किन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा इस संसार में, इस तीनों लोक में, जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।